राजनीति है ना, क्या कैसी हो रही है? आज की जो नीति है वह द्वेष की राजनीति हो रही है। आज की जो राजनीति है वह जलन की राजनीति हो रही है। आज की जो राजनीति है एक दूसरे को मार देने की राजनीति हो रही है। बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसी राजनीति, भाई ऐसी राजनीति जब करोगे अहंकार का, जलन का, देश का, अपमान का, नीचे गिराने का, तो ऐसी राजनीति से ना तो आपका स्वतः काम बनेगा, ना स्वतः कल्याण होगा और ना तो देश का कल्याण होगा, जो कि हो रहा है। भाई अंदर से आप जल रहे हो तो जलता हुआ व्यक्ति क्या करेगा? क्या दूसरे को शांति पहुंचा सकता है? वह दूसरे को शांति नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तो स्वतः जल रहा है। तो स्वतः जब जल रहा है तो तुम्हें भी जलाएगा। वोट आता है, चुनाव आता है, सब तैयार होते हैं, चुनाव लड़ेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, तमाम वादा होता है, और जब काम करने का समय आता है ना तो सब के सब गायब हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि ये किस दिल में रहते हैं। और जब फिर चुनाव आता है तो फिर निकल पड़ते हैं हाथ फैलाने के लिए। यानी आज की जो राजनीति है बहुत ही गंदी और घटिया राजनीति हो रही है। बस एक दूसरे को गिराओ, एक दूसरे को गिराओ, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे को काटो। अरे भाई यह कोई राजनीति है क्या? अच्छा देखो नाम क्या है, राजनीति है ना, यही नाम है ना। नीति माने, नीति का मतलब होता है नियम, कानून। आज तो हम लोग नियम को, कानून को रख दिए हैं खिड़की के बाहर फेंक दिए नियम कानून, और जो आता है मुंह में वही बोल जाते हैं। देखो समाजवादी पार्टी है ना, तमाम पार्टियां हैं वैसे, लेकिन समाजवादी पार्टी है, और जो समाजवादी पार्टी है ना उसका देखना एक प्रतीक है, टोपी है ना, टोपी, लाल टोपी, और उसपे देखो ऐसे लिखा रहता समाजवादी पार्टी। सब लोग टिप टाप से लगा करके निकलते हैं जब चुनाव आता है, और खूब जयकार, खूब जय घोष, खूब बढ़िया बढ़िया टोपी रंगवा सिलवा पहन लेते हैं कि हमारी पार्टी है, और टोपी पर लिखवा देंगे समाजवादी पार्टी, है ना, ये लिखवाते हैं। अच्छा समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है भाई? देखो समाज का मतलब है कि सभी को लेके चलो, है ना। समाज यानी समाज को लेके चलो तब तो ठीक है, और केवल अपने को लेके चल रहे हो, 8-10 लगे हैं पीछे बॉडीगार्ड, बढ़िया तान के सीना चल रहे हो, मालपुआ आ रहा है खा रहे हो, एसी में घूम रहे हो, जनता जाए भाड़ पे। तो कहने का तात्पर्य है कि आज लोग नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं यह है वह है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अंदर जो विचार चल रहा है, भाव चल रहा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यानी अपना सब बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए, बाकी जाए सब चूल्हे में। तो ऐसी राजनीति ना मत करो। ऐसी राजनीति से आप किसको धोखा दे रहे हो भाई? धोखा किसको दे रहे हो? देखो सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप कोई यदि है ना, जीव का हत्या कर देना या कुछ और लंद फंद जो हो जाता है जीवन से लोग कर दे रहे हैं, वह तो खैर पाप है ही है, वह तो खैर अपराध है ही है, परंतु सबसे बड़ा अपराध है जीव के साथ विश्वासघात करना, जीव को धोखा देना। जीव को, मनुष्य को, मानव को ना कभी धोखा मत दो। क्यों? क्योंकि मानव जो है यह ईश्वर का बनाया हुआ एक गिफ्ट है। यानी इस मानव देह को कौन बनाया है? मानव देह को कोई मानव नहीं बनाया है।
मानव देह को ना भगवान ने बनाया है। और क्यों बनाया, किस लिए बनाया, यह कथा तो शास्त्रों में बहुत बृहद है, बड़े रूप से है कि भगवान मानव क्यों बनाए, किस लिए बनाए। लेकिन वास्तव में मैं कहना यह चाह रही हूँ कि मानव के साथ, जीव के साथ विश्वासघात करना, धोखा करना, उनके साथ ठगी करना, यह सब बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। एक बार आप ध्यान पूजा नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। देखो कहा गया है कि इबादत नहीं है, इबादत नहीं है केवल माला घुमाना, इबादत नहीं है केवल पूजा करना, इबादत नहीं है केवल ध्यान करना, इबादत है किसी भूखे को भोजन करा देना, इबादत है किसी रोते को हंसा देना, इबादत है किसी घायल को उठा देना। तो कहने का तात्पर्य है कि एक बार पूजा नहीं करोगे तो चल जाएगा, ध्यान साधना नहीं करोगे तो चल जाएगा, कुछ और कर्म बढ़िया नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। करना तो सब कुछ है, कि मान लो नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप किसी असहाय की मदद कर दिए, किसी भूखे को भोजन करा दिए, तो यह भी एक प्रकार से पूजा ही है, यह भी एक प्रकार से भगवान की भक्ति ही है। देखो इसी विषय में एक बहुत ही सुंदर बात आती है कि एक बार क्या हुआ कि जो नामदेव जी हैं, देखो ये नामदेव ना महाराष्ट्र के संत हैं। तो क्या हुआ कि नामदेव जी अपने कुछ साधु समाज के साथ जा रहे थे रामेश्वर जी में जल चढ़ाने। सब लोग जा रहे थे साधु संत, तो सब लोग गंगा जल लिए लोटा में और भर भर के ले जा रहे थे कि चल के भगवान शिव जी को जल चढ़ाएंगे। तो खैर सभी लोग तो जा रहे हैं, अपने मस्ती मौज में निकल गए, आगे बढ़ गए। लेकिन नामदेव जी क्या देखे कि एक गधा है और वह छटपटा रहा, तड़प रहा, पानी के लिए, प्यास के लिए वह बिल्कुल छटपटा रहा था। तो नामदेव जी सोचे भाई लोटा का जल लिया हूँ, शिव जी को चढ़ाना, अर्पण करना है, क्या करूँ, इसे पिलाऊं कि शिव जी को चढ़ाऊं। नामदेव जी थोड़ा सा रुके, सोचे क्या करूं, यदि इसे पिला देता हूँ तो फिर पानी के लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ेगा और जाते जाते तो फिर शाम हो जाएगा, फिर शिव जी के पास कब पहुंचूंगा, शिव जी को फिर कैसे जल चढ़ाऊंगा। तमाम अंदर कंफ्यूजन चल रहा था। फिर सोचे नहीं कोई बात नहीं, यह गधा तड़प रहा, छटपटा रहा है, तो पहले इसे पिलाता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे ना नामदेव जी क्या किए, लोटे का जल पूरा गधे के मुंह में डाल दिए और खाली लोटा हो गया। और लोटा खाली लेके पहुंचे हैं रामेश्वर जी में, जल नहीं है, खाली लेके पहुंच गए हैं। तो लाइन बहुत काफी थी, भीड़ लगा था, सभी लोग लाइन में थे, वे भी लाइन में लग गए हैं। तो कुछ लोग उनका हंसी किए, मजाक किए, अरे महाराज आप तो गधे को पानी पिला दिए, अब शिव जी को क्या चढ़ाओगे, कौन सा जल अर्पण करोगे, क्या खाली लोटा उनके सिर पे पटकोगे, मजाक। तो नामदेव जी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, लाइन में लगे हैं। और जब उनकी बारी आई, शिव जी के फाटक के पास पहुंचे, लोटा में तो कुछ नहीं है, पहुंच गए हैं। तो इतने में ना भगवान शिव जी
जो मंदिर के पुजारी थे अंदर में, उनके समक्ष प्रकट होकर के कहते हैं कि अरे पुजारी जी, हमारे स्थान में एक नाथ जी आए हैं, जाओ जल्दी से उनका स्वागत करो। और जो ही ना पुजारी जी भगवान शिव जी को देखे, त्यों ही तो पुजारी जी के अंतःकरण में मानो प्रेम का सागर उमड़ गया हो भाई। भगवान शिव जी साक्षात प्रकट होके यह कहे तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ना पुजारी जी फौरन बाहर निकल के आए और लोगों से पूछते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें एक नाथ जी कौन है? कुछ लोगों ने बताया, कहा कि ये है एक नाथ जी। तो पुजारी जी फौरन एक नाथ जी के चरणों में गिर गए। देखो ब्राह्मण है लेकिन फौरन चरणों में गिर गए। एक नाथ जी कहते, अरे अरे महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अरे उठिए। फौरन उठा लिए। पुजारी जी कहते हैं कि हे एक नाथ जी, आज आपके वजह से ना मुझे भगवान शिव जी का दर्शन हुआ। आप नहीं आते तो शिव जी मुझे दर्शन भी नहीं देते। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे देखो बताया गया, मैसेज दिया गया है कि सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी अर्चना है कि कोई भूखा है, कोई असहाय है, कोई गरीब है, किसी को आपके वस्तु की जरूरत है तो उसकी आप मदद करो, उसकी आप सहायता करो। तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाएगी, सबसे बड़ी भक्ति बन जाएगी। देखो आज आप लोग देखेंगे कि बहुत से ऐसे संत हैं, विद्वान हैं, जो कि तमाम भंडारा आदि चला रहे हैं, है ना। तमाम लोग भंडारा चला रहे हैं और उसमें तमाम लोग आकर के भोजन करते हैं। कितने कितने लोग हर रोज भोजन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई असहाय है तो उसे भोजन करा दो, कुछ मदद की जरूरत है तो मदद कर दो। तो यहाँ पर यह उपदेश ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से हम सारे जीवों को दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो सुदामा जी हैं, देखो भगवान इन्हें ना अपना सखा बनाए। कब बनाए? तो क्या है कि जब भगवान के कान में आवाज पहुंचा रोने का, तो फौरन भगवान रथ से उतर गए। भगवान यह नहीं सोचे कि अरे मैं भगवान हूँ या मैं इतना बड़ा आदमी हूँ या मैं रथ पे बैठा हूँ तो मैं क्यों जाऊँ। या भगवान चाहते तो बलराम जी को भी भेज देते, जाके देखो भैया क्या हो रहा है। या चाहते तो जो रथ लेके जा रहा था उसे ही भेज देते, जाओ देखो क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ ना भगवान फौरन रथ से उतरे हैं, सुदामा जी के पास पहुंचे हैं और सुदामा जी के ना पहले तो भगवान आंख का आंसू पोंछे हैं। देखो भगवान की यही विशेषता है कि हमारे आंख के आंसू को कोई पोंछे चाहे ना पोंछे, लेकिन हमारे आंसू को ना यदि कोई पोंछेगा तो वे हैं भगवान, वे हैं परमात्मा। इसीलिए तो आप लोग भागवत में एक बात और देखेंगे, सुने होंगे कि उत्तरा जी के ऊपर जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मैं इनके गर्भ को नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, पांडवों के कुल को ही नष्ट कर दूंगा। तो उत्तरा जी ना पांडवों के पास नहीं गए, ना पांडवों के पास गई, ना द्रौपदी के पास गई, ना पति के पास गई, ना डॉक्टर वैद्य के पास गई। वे सीधा ना द्वारिकाधीश के पास गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो आंसू है यह केवल द्वारिकाधीश ही पहुंच सकते हैं,
उनके अंदर ही सामर्थ्य है कि वे हमारे आंसू को पोंछ करके हमारे गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। इस संसार में कोई और हमारी रक्षा सहायता इस समय नहीं कर सकता। इसीलिए तो उत्तरा जी देखो, इस श्लोक भी भागवत में है कि उत्तरा जी ना भगवान की स्तुति की है कि पाहि पाहि महायोगी अदेव देवो जगत्पते अनान्यम त्वदेव भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परा। और भगवान उत्तरा जी के अंदर उनके गर्भ में जाकर के जीव का रक्षा किए, सहायता किए। देखो गर्भ में ना भगवान केवल परीक्षित जी का ही रक्षा किए हैं ऐसी बात नहीं है। गर्भ में तो भगवान प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं, प्रत्येक जीव की सहायता करते हैं। भाई यदि वे रक्षा ना करे, ना सहायता करे, तो सोचो हम जीवों की क्या दशा होगी। जीव अंदर बिल्कुल पैक है ना? ना तो अंदर कोई झरोखा है, ना तो अंदर कोई खिड़की है, ना तो अंदर कोई दरवाजा है क्या? कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सांस कैसे लिया जाए उसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और वह तो छोड़ो, यदि हमें ऐसे उल्टा 2 मिनट 1 मिनट लटका दिया जाए तो हमारा सांस फूलने लगेगा, हम बिल्कुल व्याकुल होने लगेंगे। और सोचो जीव 9 माह ऐसे उल्टा लटका रहता है, तो वहाँ भाई रक्षा कौन कर रहा है? वहाँ सहायता कौन कर रहा है? वहाँ सहायता रक्षा तो वही कर रहा है ना जिसे हम लोग भूले बैठे हैं, जिसे हम लोग साइड कर दिए हैं। शादी विवाह होता है, 1,00,000 2 लाख खर्चा कर देते हैं बेमतलब का। जहाँ खर्चा करने की जरूरत नहीं है वहाँ भी जबरदस्ती दिखावे के लिए कि हम बड़े आदमी हैं, हमको कोई बड़ा आदमी कहे। अरे तुम जो हो वही रहोगे, कोई बड़ा बड़ा नहीं कहेगा। कहेगा क्या? कोई बड़ा नहीं कहेगा। तो जहाँ पैसा खर्चा करना चाहिए वहाँ तो हम लोग 3 पीढ़ी को याद करते हैं कि खर्चा करें कि ना करें, करें कि ना करें। लेकिन एक बात आप लोग जान लो कि लक्ष्मी जी जो है ना, आपके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आ तो गई है। जैसा आपने किया है उसके अनुसार धन आपको मिला है। यदि धन को आप अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो लक्ष्मी जी आपके पास परमानेंट रहने वाली तो है नहीं। अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो वे कहीं ना कहीं तो जाएंगी जरूर, क्योंकि वे रहने वाली है नहीं। तो कहीं लक्ष्मी जी धन जाएगा हॉस्पिटल में, जबरदस्ती का हो जाएगा एक्सीडेंट और जाएगा हॉस्पिटल में धन। कहीं हॉस्पिटल में जाएगा तो कहीं भट्टी में जाएगा, तो कहीं मार फौजदारी में जाएगा, तो कहीं कोर्ट में जाएगा। 10 20 25 हजार दे दिए बेचारे वकील को, केस लड़ेगा वकील तो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है लक्ष्मी जी जाएंगी। यदि लक्ष्मी को ना सत्कर्म में लगाते रहोगे, बढ़िया काम में लगाते रहोगे, तो उससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो लक्ष्मी जी खुश रहेंगी। क्यों? अच्छा लक्ष्मी जी क्यों खुश रहेंगी भाई? तो क्या है, जो कथा वार्ता होता है, रामायण हो या भागवत हो या गीता हो या शिव पुराण हो, इसमें सब क्या रहता है? भगवान की चर्चा रहती है, भगवान की लीला रहती है। और देखो कोई भी पत्नी जब अपने पति का यश सुनती है, अपने पति की बड़ाई सुनती है, तो उसे ना खुशी होती है, उसे प्रसन्नता होती है।
तो एक तो लक्ष्मी माता खुश होंगी कि हमारे प्रभु की बड़ाई हो रहा है, बड़ाई के लिए सब काम किया जा रहा है। तो एक तो लक्ष्मी जी खुश होंगी और दूसरे भगवान खुश होंगे, भाई हमारी चर्चा हो रही है। दोनों खुश होंगे और तब दोनों खुश होंगे तब क्या होगा भाई, लक्ष्मी जी भी खुश हो गई, भगवान भी खुश हो गए, तब क्या होगा, तब देखो हम खुश हो जाएंगे। भगवान की कृपा हम पर हुई तो हम खुश हो गए। तो इसलिए यदि भगवान आपको ज्यादा थोड़ा दे दिए हैं तो कुछ अच्छा करते जाओ, कुछ बढ़िया करते जाओ। लेकिन जीव ऐसा है, मानव ऐसा है कि वह हर चीज में तो जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ 10-5 हजार में भी काम हो जाए वहाँ वह 25-50 हजार खर्चा कर देता है। पर अच्छे काम के लिए वह कई बातें सोचता है, 3-3, 4-4 पीढ़ियों को याद करता है कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। कुछ लोग तो सत्कर्म करने के बारे में सोचते ही रह जाते हैं बेचारे, और उनका जय सिया राम हो जाता है। देखो सत्कर्म के बारे में ना ज्यादा कुछ सोचो मत। सत्कर्म यदि करने का अवसर मिला है, समय मिला है तो फौरन उसे कर जाओ। भाई कल कौन देखा है, काल करे सो आज करे। सुनते हो ना आप लोग, सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन उस पर हम मानो ऐसे हैं कि अमल नहीं करते कि काल करे सो आज करे सो अब पर में परलय होए बहुरी करोगे कब करोगे। तो कुछ लोग ऐसे ही जीवन निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान कृष्ण जी सुदामा जी के आंख के पहले आंसू को पोंछे हैं और फिर क्या किए भाई, फिर ना भगवान उनके चरण को देखे, पैर को देखे, कांटा चुभा है, खून निकल रहा है। तो भगवान कांटा तो खैर हाथ से निकाल दिए, लेकिन जो अंदर चुभ गया था ना कांटा का नोक, तो वह अंदर टूट गया, और अंदर टूट गया तो हाथ से खींचने पर निकल नहीं पाया। तो भगवान सोचे भाई अंदर जो कांटा चुभा है उसे कैसे निकालूं। तो उसे निकालने के लिए तो कुछ चाहिए, सुई आदि बारीक जो अंदर घुस जाता है, देखो उसे निकालने के लिए कुछ चाहिए। तो हमारे विद्वानों का ऐसा कहना है, ऐसा मत है कि भगवान उनके चरण को उठाए और अपने दांत से कांटा को अंदर जो चुभा था दांत उन्हें लगा, भाई वो भी तो बच्चे ही है ना, तो उन्हें लगा कि दांत नोकीला है और उसे नोकीले दांत से कांटा निकल जाएगा। तो भगवान दांत से कांटे को निकालने लगे। देखो यह है भगवान की विशेषता। कोई जीव ऐसा करेगा क्या, कोई बड़ा आदमी हो वह ऐसा करेगा, वह ऐसा नहीं करेगा। देखो जीव के जीवन का कांटा ना यदि कोई निकालेगा, कोई दूर करेगा, तो केवल एक सत्ता है जो कि हमारे जीवन के कांटे को निकाल सकता है। अच्छा जीवन का कांटा क्या है भाई, सुदामा जी को तो जंगल का कांटा चुभा था, लेकिन हम लोगों के जीवन का कांटा क्या है। देखो जो रोग है, जो शोक है, जो मोह है, जो मद है, जो तमाम संसारिक लफड़ा है, यही सब ना कांटा है। और यही कांटा हम लोगों के जीवन में चुभ रहा है, चुभ तो बहुत रहा है, लेकिन हम लोगों की जो नासमझी है, उस नासमझी के कारण भगवान कांटे को निकाल नहीं रहे हैं। और कांटा भाई निकाले भी कैसे, जब उनके पास जाओगे तभी तो वे कांटा को निकालेंगे। तो हम लोगों के जीवन में भी बहुत कांटा है, और इस कांटे को निकालने के लिए आपको कृष्ण नाम का सहारा लेना पड़ेगा, राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा।
या आपके जो भी इष्ट हैं, शिव जी हैं आपके इष्ट, तो आप उनके नाम का सहारा लो। यदि आप राम यानी राम आपके इष्ट हैं तो आप राम का सहारा लो। कृष्ण जी आपके इष्ट हैं तो आप उनके नाम का सहारा लो। और ये सब नाम हमारे जीवन का जो तमाम कांटा है उन सारे कांटे को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना भगवान सुदामा जी से अपनी दोस्ती किए, मित्रता किए। यहीं पर यानी इसी स्थान में भगवान सुदामा जी को अपना सखा बनाए और ऐसा सखा बनाए, ऐसा सखा बनाए कि उस सखा का जो संबंध है इसका वर्णन नहीं हो सकता। जानते हैं भगवान उनके कैसे सखा बने? भगवान ना जब सुदामा जी के साथ गुरुकुल में पढ़ रहे थे आश्रम में, तो क्या था, सुदामा जी ना थोड़े भुलक्कड़ थे, बच्चे थे, भुलक्कड़ थे, भूल जाते थे। गुरुजी जो पाठ देते थे उसे वे भूल जाते थे। तो एक दिन गुरुजी जब सब बच्चों को बैठाए और बोले कि पाठ कौन कौन याद करके आया है, तो सब बच्चे बोले हाँ गुरुजी हम याद करके आए, हम याद करके आए हैं। और गुरुजी का ध्यान जब सुदामा पे गया, देखे कि सुदामा जी चुप हैं, लगता है पाठ याद करके नहीं आए हैं। तो क्या किए गुरुजी, भाई गुरुजी हैं, तो गुरुजी ना सुदामा जी को बोले, सुदामा हाँ गुरुजी ऐसा करो, उठ जाओ और पाठ सुनाओ। सुदामा जी उठ तो गए लेकिन पाठ तो याद है नहीं, पाठ तो भूल गए हैं। तो सुदामा जी कुछ यानी कुछ सुनाएगा 2 लाइन और बाकी तो भूल गए, आगे सुना नहीं पाए। अब गुरुजी है तो भाई गुरुजी तो दंड देंगे, सजा देंगे, मास्टर 2-4 छड़ी तो मारेगा। तो खैर यहाँ पे जो गुरु है वे मारने वाले तो नहीं है, लेकिन सजा के रूप में ना वे सुदामा जी को सुना दिए कि जाओ सजा तुम्हें मिलेगी कि जा करके जंगल से लकड़ी लेके आना, सजा दिए। तो फिर बारी आई भगवान कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण जी भी बड़े भोले भाले होकर आराम से चुपचाप बैठे हैं। भगवान सोच रहे भाई सुदामा जो है ये तो पाठ भूल गए, ये अकेले जाएंगे जंगल लकड़ी लाने, तो क्या करूं? गुरुजी मुझे भी तो कहेंगे पाठ सुनाओ। हालात भगवान को तो संसार का सारा पाठ याद है, सारा जो वेद शास्त्र है यह सब तो उन्हीं से निकला है कि जाकी सांस सहज श्रुति चारी। मानस में आया कि जाकी सांस सहज श्रुति चारी, आसो हरि पढ़े यह कौतुक भाही। भगवान के सांस से चारों वेद निकला है, लेकिन फिर भी ना ब्रह्मा गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहा है, विद्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जी को जब बोला गया कृष्ण तुम पाठ सुनाओ, कृष्ण जी तो उठे, लेकिन वे भी ना 2-4 लाइन सुनाए और सुदामा जी की तरह वे भी भूल गए, भूलने का एक्टिंग नाटक। तो गुरु जी उन्हें भी सजा सुना दिए, जाओ तुम्हें भी जंगल जाना पड़ेगा लकड़ी लाने। भगवान कृष्ण जी तो चाहते ही थे कि सुदामा जी के साथ जाओ। तो यहाँ पे ना भगवान सुदामा जी के साथ देखो जंगल गए हैं लकड़ी लाने के लिए। तो भगवान की ऐसी दोस्ती है, ऐसा संबंध है कि वे हर हाल में रिश्ता निभाते हैं, संबंध निभाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, कहा गया यदि हम ईश्वर से संबंध जोड़ लेंगे, कोई भी संबंध, जो भी संबंध आपको जचे,
माँ वाला, पिता वाला, पुत्र वाला, जो भी। देखो मीरा जी जो थी ये तो भगवान कृष्ण को अपना पति बनाई थी ना। मीरा जी भगवान कृष्ण जी को पति और पत्नी वाला संबंध जोड़ ली थी, यानी भगवान को पति मान ली थी। तो भगवान सोचे भाई मीरा जी तो मुझे अपना पति मान ली है, पति बना ली है, और जब मुझे अपना पति बना ली है तो पति वाला रिश्ता संबंध तो निभाना पड़ेगा। और मीरा जी को यदि मैं ऐसे ही संसार में छोड़ दूंगा तो मीरा जी अनाथ की तरह घूमेंगी, यहाँ वहां घूमेंगी, तो यह उचित नहीं होगा, यह ठीक नहीं होगा। तो आप लोग देखेंगे कि भगवान मीरा जी पर ना ऐसी कृपा बरसाए, ऐसी करुणा बरसाए, पति का ऐसा संबंध निभाए कि भगवान मीरा जी को शरीर सहित ही अपने अंदर समा लिए है। संसार में आपने ऐसा मिसाल कहीं नहीं देखा होगा। एक मीरा जी हैं जिनको ना भगवान शरीर सहित अपने अंदर समा लिए हैं। हाँ, बाद में जब मीरा जी का खोज होने लगा, भाई मीरा कहाँ गई, मीरा कहाँ गई, कुछ पता आदि नहीं चल रहा था ना, तो बाद में मीरा जी को कोई ऐसा वैसा ना कह दे तो भगवान यहाँ पे फिर एक कृपा किए। क्या किए ना, भगवान के अंदर तो मीरा जी समा गई थी, तो मीरा जी का जो साड़ी था, साड़ी का जो आंचल था, वह आंचल ना भगवान के मुख में थोड़ा सा दिखाई पड़ा। तब लोगों को यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ मीरा जी जो है लगता है कि ये द्वारिकाधीश में समा गई है। तो यह है प्रभु से रिश्ता जोड़ने का, संबंध जोड़ने का फायदा।